हेलो दोस्तों, धवन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज कोडिंग डिकोडिंग कुछ हाई लेवल्स के क्वेश्चंस यहां पे कवर करेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं ना दोस्तों, उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लिया करो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दो जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या तो वही सेम क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर उनसे रिलेटेड या नंबर चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही होगा करने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस अधिकतर मिलते हैं एग्जाम में, प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ यहाँ पे। तो कोडिंग डिकोडिंग का कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस आज हम कराएंगे, जिसमें यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी खास कोड को बिंड को 5% 3 हेज और नाइट को 3 @ C64 लिखा जाता है, तो इस कोड को डेप्थ को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमें कुछ भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी घुमाया नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको बिल्कुल भी नहीं घुमाया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सीधा सीधा हमें दिया गया है कि देखिए मैं आपको बता दूं, BEND ये है, ठीक है। इसका है दोस्तों 5% 3 हैज, ठीक है। इसी तरह से नाइट का दिया गया है, यहाँ पे देखो नाइट नाइट का जो कोड दिया गया है दोस्तों वो है @C64। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो तो आप यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया बी का है 5, ई का परसेंटेज है, एन का 3 और डी का है। यानी कि जो जो नंबर दिए गए ना, उनके सामने जो जो है वो सारे कोड उन्हीं के हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, DEBT का हमको कोड ज्ञात करना। तो यहाँ पे दे सकते हैं हम डी चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास, हैज। इसके बाद में ई, बिंड में ई दूसरे नंबर पे, तो क्या है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है बी, बिंड में बी पहले नंबर पे, तो उसका क्या है दोस्तों 5, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है टी, टी जो है नाइट में लास्ट नंबर पे है, देखो नाइट में लास्ट तक चल रहा है टी, तो टी का कितना है 4। इस तरह से हम देखें कौन सा ऑप्शन है ये, हैज परसेंटेज 54 हैज। अच्छा दोस्तों डी है ये, डी हमारा बिल्कुल सही है, हमारा जवाब है डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं घूमेगा, पर थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की इसमें ज़रूरत है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शेर को भालू कहें, भालू को अगर चूहा कहें, चूहे को गाय कहें, गाय को बिल्ली कहें, तो दही किसके दूध से बनेगा। अब आप बताओ दोस्तों, शेर तो दूध देगा नहीं, ना ही भालू देगा, ना ही चूहा देगा। दूध कौन देगा, गाय देगी, और ना ही बिल्ली देगी। तो आप सब जानते होंगे कि दूध किससे बनेगा, गाय का दूध से बनेगा। सिंपल सी आपको पता है अच्छी तरह से कि दूध किसके दूध से बनेगा, गाय के दूध से बनेगा, ठीक है। गाय के दूध से दही बनेगा। लेकिन गाय को यहाँ पे कहा गया है कि गाय को मैं बिल्ली कह दूँ, क्या कह दूँ, बिल्ली। तो दही किसके दूध से जमेगा, बिल्ली के दूध से, ठीक है। क्योंकि गाय को क्या कहा मैंने, गाय को नाम दे दिया बिल्ली, तो दही जमेगा बिल्ली के दूध से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि किसी सांकेतिक भाषा में पर्सनल को FQTSOPMB लिखा जाता है, तो रिपब्लिक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रिपब्लिक लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसको देखें, इसको किस तरह से सेट करें कि हमारा ये हो जाए। अब यहाँ पे मैं अगर आप दिमाग लगाओ तो एक चीज़ है यहाँ पे कि मैं अगर इन सब का दो दो का जोड़ा बना लूँ, क्या बना लूँ दोस्तों, दो दो का मैं यहाँ पे जोड़ा बनाऊँ, और जोड़ा बनाने के बाद अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये सोल्व कैसे होगा। देखिए पी का तो क्या हो रहा है क्यों, ई का क्या हो रहा है एफ, आर का हो जाएगा एस, एस का हो जाएगा टी, ओ का पी, एन का ओ, एक का बी, एल का एम। यानी कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ +1 हो रहा है, वो भी क्रॉस में। किस में हो रहा है दोस्तों, क्रॉस में। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे
कि हमें जो ढूंढना है ना दोस्तों, वो हमें ढूंढना है यहाँ पे रिपब्लिक का ढूंढना है। तो सबसे पहले पहला हम यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, जोड़ा बना लेते हैं दो दो का। हमारे पास हैं टोटल 8 अक्षर हैं, दो दो का हमने यहाँ पे जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं आर का, ठीक है। तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एस, लेकिन ये आएगा दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या है, ई की जगह क्या आएगा, एफ। ई की जगह क्या आएगा दोस्तों, एफ। अब देखते हैं पी दूसरे वाले जोड़े में, दूसरे वाले में जोड़े में दोस्तों क्या आएगा, पी है, पी नहीं हमको एस के वो, चलो देख ले, पी के बाद में क्या आएगा, क्यों, और यू का आएगा वी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर के जोड़े में, तीसरे जोड़े में दोस्तों बी का आएगा सी, एल का आएगा एम। अब है चौथा जोड़ा, चौथे में आएगा दोस्तों जे और इसका आ जाएगा डी। तो यहाँ पे जो हमारा बना है दोस्तों वो है एफ एस वी क्यू एम सी डी जे। तो इसमें देखते हैं एफ एस वी क्यू एम सी, ये हमारा दोस्तों दूसरा नंबर का सही है, यानी कि बी आंसर है हमारा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया गया है अलार्म, किसी सांकेतिक भाषा में अलार्म को MZNMZANQ कहा जाए तो क्लास को क्या लिखा जाएगा, क्लास को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी दिमाग घुमाओ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसमें जो पिछला वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने, ये वाला क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। चलिए चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ दी गई, इसमें दिया गया दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर दिए गए हैं आपको, कितने, 5 नंबर दिए गए हैं। और हमारा जोड़ा बनता है दोस्तों कम से कम 2 नंबर का, 2 का, 4 का, 6 का, सम का जोड़ा बनता है, विषम का जोड़ा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका होगा हमारा, चलिए हाँ ऐसे होगा, देखो इसका कैसे करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीपर कर देंगे। अब देखो एल का हो जाएगा एम, और ए का जेड होना चाहिए, ए का बी होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जेड। जेड क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस हुआ, यानी कि पहले तो हो रहा है प्लस और दूसरे में हो रहा है माइनस। और ए को ए से मिला दिया, आर को क्यू से, और एम को एन से, ठीक है। प्लस माइनस और माइनस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लैश का क्या होगा। क्लैश का देखते हैं दोस्तों, सी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सी का, तो सी का हम पहले 1 माइनस करेंगे, सी में से -1 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा माइनस आ जाएगा। अगर दोस्तों सी में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी, और उसके बाद में हमारा है दोस्तों एल, तो एल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का हो जाएगा दोस्तों एम, ए का ए, ठीक है। अब देखते हैं एस का, एस का क्या होगा दोस्तों, एस का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आर, और इस एच का हो जाएगा आई, ठीक है। अब देखो MBAIR कौन से में है, MBAIR, ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन बताए आपको, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे वादा कर रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चंस आपको SSC लेवल में ज़रूर आएंगे, चाहे आप GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे CHSL कर रहे हो, चाहे CGL की आप तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 5वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों 5वां नंबर को जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को, यहाँ पे जो भी वर्ड दिए गए हैं वो लिखा जाता है, तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं मेंटल में 3 और 3 6 अक्षर है दोस्तों, तो इसमें नीचे वाले में इसके बदले में जो दिया गया 3 6 9 और 12 हैं, ठीक है। 3 6 9 और 12, इसमें कितने हैं, 3 और 3 6, यानी कि डबल अक्षर दिए गए हैं।
अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ है यहाँ पे जो हमें एम दिया गया है ना, अब यहाँ पे हम भी दो दो के जोड़े बनाते हैं। कैसे? एम जो है ना, एम एल और एन के बीच का वर्ड है। ई जो है वो डी और एफ के बीच का वर्ड है। फिर एन है एम और ओ के बीच का वर्ड, यानी कि जो मेंटल दिया गया है ना, ये मेंटल, इसके आगे के और पीछे के वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। कहाँ के? आगे के और पीछे के वर्ड दिए गए, लेकिन हमसे पूछा गया है कि टेस्ट का क्या होगा। तो हम टेस्ट का यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों। टेस्ट का होगा, देखिए इसको भी देख लेते हैं। टेस्ट का क्या होगा? टेस्ट का नंबर पे आता है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है ना, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, टेस्ट आएगा 20 नंबर पे, ये आएगा 5 पे, एस का 19 और टी का हो गया फिर से 20। अब ये है कितना? 20, तो हम कितने ले लेंगे? 19, 21, 5 है तो 4 और 6, 19 पे है तो 18 और 20, 20 पे है तो 19 और 21। अब इसमें कौन सा आना चाहिए? 19 पे हमारा क्या आता है? 19 पे आता है दोस्तों हमारा एस, 21 पे आता है यू, ठीक है, 4 पे डी, और लास्ट में देख लेते हैं 21 पे यू, 19 पे एस। तो ये हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, सी है क्या? यू एस टी दोस्तों, ये नहीं है, सॉरी, ये आंसर होगा हमारा डी। ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है, सी आंसर नहीं है, आंसर है हमारा डी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना। डी आंसर होगा इसका। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को HDJMN लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमें इनकी नंबरिंग करनी होगी। तो नंबर हम करेंगे यहाँ पे दोस्तों। अब इसका कलर, ठीक है, एम आ गया 13 पे, ओ आ गया 15 पे, एन का 14, के का 11, ई का 5, इसका 25, ठीक है। एक्स का हो गया दोस्तों 24, 4, 10, 13, 14 और 10, ठीक है। जे के एल, नहीं 10 नहीं 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो मंकी का कोड है ना, उसको उल्टे करके देखो। 25, 5, 11, 14। तो 25 में से अगर मैं एक घटाऊंगा तो 24, 5 में से एक घटाऊं तो 4, 11 में से एक घटाऊं तो 10, 14 में से घटाऊं तो 13, 15 में से 14 और 13 में से 12, ठीक है। अब उसी तरह से इसको करना है। TIGER, टाइगर। और टाइगर का हम कोड लिखते हैं यहाँ पे 20, 9, 7, 5 और आर का हो जाएगा 18। अब इसको लिखते हैं वापसी 18, 18 में से एक घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 17, 4, 6, 8 और 19, ठीक है। अब इस पे जो आएगा 17 पे क्या आएगा दोस्तों? 17 पे आएगा हमारा क्यों, 17 पे क्यों, 4 पे डी, 6 एफ, एच और एस, क्यों डी एफ एच एस, ये होगा हमारा आंसर सही। ए नंबर का हमारा आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का। यहाँ पे दिया गया किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOL से लिखा जाता है तो स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? हम देखिए दोस्तों, इसको भी जमा लेते हैं एक बार, ठीक है। CLOCK, क्लॉक को क्या लिखा जा रहा है? KCOL से लिखा जा रहा है। तो इसको दोस्तों क्या किया, यहाँ पे के पीछे उसको आगे लिख दिया, फिर मतलब उल्टा करके इसको लिख दिया। उल्टा यहाँ पे देख लो KCOL और C।
अब इसको लिख देते हम स्टेप्स का। स्टेप को भी देख लेते हैं भैया ये क्या कह रहा है। स्टेप का हो जाएगा SPETS SPETS। अच्छा ये डी हमारा आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वें नंबर का। 8वें नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में NOCWR को WCNO लिखा जाता है, तो फेस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो NOCWR है ना, इसमें दिए गए 5 वर्ड, ठीक है, और नीचे के में दिए गए 4 वर्ड। अगर इनको जोड़ा बनाए हम तो भी नहीं बैठेगा, तो नंबरिंग करें तो भी नहीं बैठेगा। 14, 15, 3 नंबरिंग से भी नहीं बैठ रहा तो का ही चाहिए बैठेगा। चलो ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। इसका बना देते हैं हम जोड़ा, ठीक है। ये जोड़ा बना दिया, इसको आर को हमने काट दिया। तो इसको करने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, ये दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकाल दिया आर को। मान लो हमारे पास 4 वर्ड है, इस आर को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो के जोड़े, यानी कि पहला जोड़ा उसको देखो यहाँ पे, W का W, C का C, O का N, O का N, यानी कि फर्स्ट के 2 लास्ट में लिख दिए उल्टे करके, और लास्ट के 2 फर्स्ट में लिख दिए उल्टे करके, ठीक है। इसी तरह से इसके भी जोड़े बनाते हैं हम दो दो। अब ये टी गया हमारे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लास्ट का जो अक्षर है उसको लिखते हैं पहले SAEF SAEF नहीं दोस्तों, यहाँ पे आएगा F, ठीक है। हमारा होगा बी आंसर सही है, SAF ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये F इधर आ जाएगा, ये E इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा SAFE, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया हमें 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में